नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। कल हमारे एनालिसिस में यही डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है या फिर इस लेवल पे आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो हमें यहां पर एक फिर से ऊपर की ओर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि निचलेतम स्तर से 19,500 के आसपास कहीं पर से मार्केट पे एक ऊपर अपसाइड की तरफ पुल बैक हमें देखने को मिला हुआ था। लेकिन आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब आज 19,600 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हुआ, गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और वो ओपनिंग होने के बाद कुछ हद तक वही 19,600 से लेकर 19,600, 19,580 इस सारे लेवल पर ट्रेड होता ही रहा। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद यहाँ पर एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, जो कि फिर से आज मार्केट में फिर से 19,500 के आसपास ही जाके सपोर्ट ले लिया और आज क्लोजिंग होते होते करीब उसी 19,500 550 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट में यहाँ पर देखिए हर एक निचलेतम स्तर से मार्केट में एक ऊपर की ओर से खरीदारी आ रहा है। और अगर हम कल और आज की बात करें तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है। तो अगर ये इनसाइड कैंडल नीचे की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा फिर से जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 19,300 ये हमारे डे चार्ट के हिसाब से हमें बता रहा है। लेकिन उसी डे चार्ट में हमें ये भी बता रहा है कि पिछले 4 दिनों से जितने बार भी मार्केट नीचे की ओर से जाने की कोशिश किया है और वहाँ से निचलेतम स्तर से हर एक बार बायर्स ने अपने आप को ऊपर की ओर से खींचा हुआ है। तो इसीलिए मार्केट कंफ्यूज तो है, लेकिन बायर्स यहाँ पर बाय भी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है बायर्स निफ्टी को नीचे जाने नहीं देंगे और सेलर्स निफ्टी को ऊपर भी उठने नहीं देंगे। तो इसीलिए एक रेंज के अंदर ही निफ्टी अभी फंसा हुआ है। अगर उसी रेंज की अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर से 19,800 इस लेवल के आसपास से मार्केट में एक हमें गिरावट फिर से देखने को मिला हुआ था अगस्त महीने में। तो नीचे की ओर से 19,300 ये 500 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी कहीं पर अभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो कल क्या करें, यहाँ से अब जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है 19,480 के आसपास कहीं पर ये ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल को मार्केट फिर से तोड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार मार्केट ने इसे रिटेस्ट करने की कोशिश कर चुका है, तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और ऊपर की ओर से ये जो नया अभी स्विंग बना हुआ है 19,650 के आसपास कहीं पर, इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो ही जाके मार्केट में फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है। और जैसे कि कल एक फिर से ट्रेंडिंग मार्केट था और आज भी मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कल फ्राइडे के दिन हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल अगर ये दोनों रेंज में से कोई एक रेंज तोड़ता है मार्केट। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज केप टाउन पे ओपनिंग हो गया। मैंने जैसे आपको बोला था 44,800 के से लेके अगर नीचे अगर कहीं पर भी ओपनिंग हो जाए तो मार्केट थोड़ा नो ट्रेड जोन पे आ सकता है, क्योंकि मार्केट में जो भी सेलर्स का जो पॉइंट होगा वो करीब 19,700 के आसपास कहीं पर एक्टिव होंगे। और ऊपर की ओर से मार्केट अगर कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग होते हैं तो ही जाके हमें फिर से 45,100 के लेवल के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट फिर से वही 44,800 के आसपास ओपनिंग तो हो गया, थोड़ा बहुत अपने आप को संभालने के बाद वही आरबीआई पॉलिसी आने के बाद से यहाँ पर भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी अपना जो ओपनिंग पोजीशन था उस लेवल को भी उसने तोड़ नहीं पाया था। और आज जब मार्केट क्लोजिंग हुआ है तो कल का जो लोअर पॉइंट था उस लोअर पॉइंट को भी नीचे की ओर से तोड़ चुका है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो मार्केट अगर कल गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो आज का जो ये लेवल है 44,500 इस लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी को भी एक सपोर्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर की ओर से थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट 44,500 के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग हमें फिर से देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट पहले तो 44,300 तक होना चाहिए। और उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से किस फ्लो में नीचे की ओर से ट्रेड हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर भी रहा हूँ और उसमें कोई भी मेरा चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन मैं पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में कुछ ट्रेड कर रहा हूँ जो कि मेरे फेवर में नहीं आ रहा है और वहाँ से मुझे लॉस हो रहा है। तो आज भी मैंने इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड लिया हुआ था और उसमें अगर हम बात करें तो करीब 2600 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। इसलिए मैं आज आपको मेरा यहाँ पर लॉस हुआ था उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, मेरा पहला ये प्लान था
कि मार्केट अगर आज इसी जोन के अंदर कहीं पर 19,600 से लेकर 19,550 के अंदर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता तो मार्केट यहाँ से साइडवेज जा सकता है। और ऊपर से आज आरबीआई का पॉलिसी भी था, तो आरबीआई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं करने वाला था, तो इसलिए मार्केट जैसे भी हो आज साइडवेज में चला जा सकता है, क्योंकि निचलेतम स्तर से कल हमें सपोर्ट मिला हुआ था 19,500 के आसपास से, और ऊपर की ओर से 19,600 के 650 के आसपास कहीं पर रेजिस्टेंस था। इसलिए मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ था। तो इसी डब्ल्यू पैटर्न के आसपास कहीं पर जब मार्केट ने ऊपर की ओर से तोड़ा तो मैंने यहाँ पर पहले पुट ऑप्शन को ऐड किया था। उस पुट ऑप्शन पे मेरा 19,500 का पुट ऑप्शन भी था, और उसके साथ और एक लॉट का 19,600 का मेरा पुट ऑप्शन भी था। लेकिन उससे पहले उसके बाद यहाँ पर एक डोजी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इस डोजी पैटर्न पे मैंने ऊपर की साइड से 19,600 को फिर से ऐड किया था, लेकिन इस पर मैंने कॉल ऑप्शन को ऐड किया था, क्योंकि तब तक आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी था वो डिक्लेयर हो चुका था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं था। तो वहाँ तक मार्केट का सेंटीमेंट भी इतना बिगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन 10-15 को मार्केट का सेंटीमेंट क्या ऐसा हो गया कि उसके बाद से यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल हमें फॉर्मेशन देखने को मिला हुआ। अगर इस बिग रेड कैंडल का अंदर ही मैंने कहीं पर इस लेवल के आसपास, जब ये डब्ल्यू पैटर्न को फिर से नीचे की ओर से तोड़ चुका था, इस लेवल के आसपास से कहीं पर मैंने उस पोजीशन को स्क्वायर अप किया, लेकिन उस दौरान मेरा करीब 2600 का लॉस हो चुका था। जुलाई के मंथ में मेरा करीब 6500 का टोटल प्रॉफिट हुआ था इस अकाउंट से। तो उस अकाउंट से हिसाब से मैंने फर्स्ट महीने में यही प्लान किया था कि इसके अंदर ही मैं जो भी ट्रेड प्लान करूंगा इंट्राडे के बेसिस पे मेरा रिस्क टू रिवार्ड इतना ही रहना चाहिए। मेरा अगर लॉस होता है तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही लॉस ले सकता हूं। अगर मेरा पिछले कुछ वीडियो से अगर आप देख रहे हैं तो मेरा करीब 6000 का लॉस अभी तक हो चुका है। तो मैं अभी फिर से इंट्राडे के बेसिस में अभी कोई पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ। फिर से थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे मेरा कुछ प्रॉफिट को अर्निंग करूंगा, और उसके बाद ही उसी के ऊपर से मैं कोई भी रिस्क लूँगा। तब तक मैं अपना जो भी इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर थोड़ा काम करूंगा, ताकि मेरा जो भी सक्सेस रेट होना चाहिए उससे थोड़ा और ज़्यादा मैं उसको बना सकूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।